सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं जानती हूँ कि काफ़ी दिनों बाद में मेरा ये वीडियो डल रहा है। सो आप लोग सोच रहे होगे कि मैं कहाँ चली गई थी। सो एक्चुअली मैं शादी अटेंड करी थी, देन मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। सो ये मेरी सेकेंड शादी का व्लॉग है जब मैं जा रही थी, बट काफ़ी टाइम से मैं नहीं डाल पाई। देखो, मैं भी अच्छी दिख रही हूँ, कार भी अच्छी, बस इस कार में ना जो गाने चल रहे हैं वो बहुत बुरे चल रहे हैं। बिकॉज ना कुछ समझ में आ रहा, ना कुछ अच्छा लग रहा है। देन इसके अलावा आप सब देख सकते हो कि मैं अपनी अंगूठी कितनी ज़्यादा दिखा रही हूँ, बिकॉज ये 2000 की है अंगूठी। ये मेरा काला चश्मा। कैसी लग रही हूँ मैं। देखो, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और यार कुछ भी बोलो, यहाँ का व्यू है एक नंबर। इसी के साथ में मैं अपने सोने सोने मुखड़े के साथ में जा रही हूँ शादी में। इसके अलावा ना मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ। रास्ते में जाते जाते ना हम मैक्स टू मैक्स 2 बार हमें किसी ने रॉन्ग रास्ता बताया है, क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे थे उस जगह का नाम है पालसुद, जो कि RYT के साथ में लगता है। बट अब हम जा रहे थे फर्स्ट टाइम, तो मुझे रास्ता पता नहीं था, और जो हमारे ड्राइवर भैया थे उन्हें तो वो बेसिकली और भी ज़्यादा नहीं पता था। तो हमने जो हम जा रहे थे जिस गांव से, वहाँ से हमने एक भैया से पूछा कि भैया यहाँ से पालसुद कितनी दूर पड़ेगा। तो उन्होंने पालसुद का रास्ता तो बताया नहीं, पर कोई रॉन्ग रास्ता बताया, जहाँ पे हम 1 किलोमीटर आगे जाकर वापस आए। बाद में मैंने मेरे चाचा जी को फ़ोन किया और पूछा कि हाँ चाचा जी बताओ रास्ता कहाँ से। तो उन्होंने बताया कि हाँ बेटा यहाँ से ऐसा है। फिर ड्राइवर भैया का फ्रेंड आया, उसने हमें एकदम एंड तक ड्रॉप किया कि हाँ भाई ये है रास्ता और आप यहाँ पे जा सही तरीके से। मतलब कैसे लोग होते हैं, पूछो कुछ बताते कुछ, उन्हें पता नहीं होता तो चुप रहना चाहिए ना भैया, नहीं बताना चाहिए। बट नहीं, हम तो सबको बताएंगे, हमें तो करता धरता है यहाँ की। देन इसके अलावा मैं फाइनली लोकेशन पे पहुँच ही गई थी जस्ट देन। अब मुझे होना था रेडी, क्योंकि आज थी दुल्हन की हल्दी। सो यहाँ पे ये क्यूट सी लड़की इतना क्यूट सा डांस करे। एक्चुअली लाइट नहीं लगी ना, इसलिए उजाला नहीं आ रहा, अंधेरे में ही मैं आप लोगों को डांस कर। बट भाई ये लड़की मुश्किल से 4 से 5 ईयर्स की होगी, बट इतना प्यारा डांस करी थी ना। सो मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो बना के डाल ही दिया जाए, ताकि आप लोगों को भी पता ना चाहिए कि हम लोग जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी डांस करते हैं, सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे आता ही नहीं डांस। उसके अलावा ये चाँद, जैसे मैं अकेले बैठी थी वैसे ये चाँद भी अकेला था, तो मैंने सोचा कि इसे भी ले लिया जाए वीडियो में। क्या गलत किया मैंने, बताना सर। सो हम वापस आते हैं धरती पर, जहाँ पर हम थे वीडियो बनाते हुए। सो ये डांस हो रहा था, अब लाइट जल चुकी थी, तो देखो ये हमारे यहाँ के लड़के, यानी मेरे भैया बुआ के लड़के डांस कर रहे थे। अब ये लोग तो कर रहे थे, पर मुझसे ही नहीं होता है डांस, क्या कर सकती हूँ मैं। देख लो, अब लड़की की शादी है, कर रहे हैं लड़कों वाला डांस, कौन ही रोक सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट डे पे चलते हैं, जहाँ पर हमारे यहाँ हो रहे हैं कपड़े का आदान प्रदान। यानी जो हमारी लड़की होती है उसके मामा जी के थ्रू, मौसी जी के थ्रू उसको कपड़े दिए जाते हैं, जो कि वो उसके शादी वाले दिन में पहनती है। देन ये सेकेंड डे का फाइनल डांस था, जिसमें हम लोग आंटियाँ करी थी, मैं तो करती नहीं। इसके साथ में मैं वापस आ रही थी घर के लिए, जिसमें देखो शाम की 6 बजे थी, 6 बजे ही मुझे चाँद दिख गया था। देन कितना प्यारा व्यू है ये, देखो आसमान भी चाह रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी घर पहुँचूँ। देन ये थी मेरी थर्ड शादी, जो कि थी मेरे बड़े पापा के लड़के की, या किसकी, लड़के की, जिसमें ये जो डांस कर रहे हैं ये मेरी दीदी एंड मेरे जीजू हैं, बड़े वाले जीजू। और ये मेरी छोटी वाली दीदी, देन उनके हस्बैंड यानी मेरी दीदी एंड जीजू,
ये उनका डांस था। सो कमेंट करके बताना इन लोगों के डांस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। मेरा डांस तो देखने को मिलेगा ही नहीं क्योंकि मैं करती ही नहीं, मुझे आता ही नहीं। मुझे आज तक किसी ने अप्रोच किया कि आप डांस करो, और अभी तक मेरी लाइफ में कोई ऐसा है भी नहीं जिसके साथ में मैं डांस करूँ यार, क्या ही बोलूँ मैं। चलो, देन इसे कहा जाता है लेडीज़ प्रोग्राम, जो कि दूल्हा दुल्हन को लेने गया था। मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, इस कारण मैं बारात में ना जा पाई, तो इन लोगों का शो देखने गई थी मैं, जिसमें ये लोग ही करके अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा थे। इसमें हमारे एक बुआ जी को लड़का बनाया गया और मेरी छोटी बड़ी मम्मी को लड़के बनाया गया। देखो ये पैरावनी करे, यानी कपड़ों का आदान प्रदान करे। सारे रीति रिवाज करते हैं यहाँ पे जब लड़का लड़की को लेने जाता है। A to Z देखो ये कपड़े पहना रहे हैं, किसी को कुछ भी पहना जाए। देखो भैया जो आंटी जी को होता है ना पेटीकोट, वो पहना रहे और हंस रहे। दिख कैसे रहे ये लोग अभी, ये तो देखो तुम लोग। ये कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा लंबा चल रहा था। इसी के साथ में मुझे बज गई थी 11 से 12 टाइम हो गया था। मेरे सोने का भी अप्रोक्सीमेट टाइम हो गया था, बट क्या करूँ, ये लोग इतने ही कर रहे थे। ये देखो भैया क्या है ये, है क्या ये, और ये लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे देखो कपड़ों से। फिर जैसे तैसे मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि मुझे ये डालना था और आप लोग को बताना था कि हाँ मेरे यहाँ इस टाइप से होता है। खासकर आप ही लोगों के लिए मैंने ये वीडियो शूट किया ताकि आप लोग को दिखा सकूं। और भाई साहब फाइनली ये प्रोग्राम यहाँ पे होता है एंड ख़त्म हो गया है यहाँ पे ये प्रोग्राम। देन मैंने जो दो तीन आउटफिट के फ़ोटोज़ नहीं डालते उनके फ़ोटोज़ और वीडियोस डाल रही हूँ। अगर आप में से किसी को भी इनमें से कोई सा भी आउटफिट पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका लिंक आपको सेंड कर दूँगी। प्लस ये भी बताना कि कमेंट करके मैं कौन सी ड्रेस में ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। ये मेरा पूजा वाला आउटफिट था जो कि रेड कलर का था, ठीक है। ये मेरा वीडियो है, देन ऊपर का फाइनल लुक वो फ़ोटो में है कि मैं कैसे लग रही हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये वाला ड्रेस, ठीक है। देन इसके अलावा मुझे खाना खाने जाना था तो मैंने ये वाला सूट वेयर किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मतलब ये लाइक नॉर्मल है। देन इसके अलावा ये नाइट वेयर में मैंने पहना था, यह मेहंदी का था जो कि थोड़ा हैवी थोड़ा सिंपल मैच था। इसके अलावा ये दूल्हे की कार थी जो जा रही थी दुल्हन को लेने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी दिख रही थी। और उसके बाद ये था मेरा घर आने का, यानी अपने गांव से इंदौर आने वाला वीडियो। भाई 15 दिन की थकान के साथ मैं वापस आ रही थी मैं अपने घर, मतलब मुझे शादी में गए हुए 15 दिन हो गए थे। आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे मैं कितना ज़्यादा थक गई थी, मेरी आँखों में झुर्रियाँ पड़ गई थी क्योंकि मेरी नींद ही कंप्लीट नहीं हुई थी। रात को 2 बजे सोना, सुबह 6 बजे उठना, रेडी होना यहाँ। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।